आजकल आपके 2 ड्रामे टीवी पे आ रहे हैं, जन्नत से आगे की हमने बात की और उसमें भी आपके कैरेक्टर को बड़ा पसंद किया जा रहा है, परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपका एक और ड्रामा आ रहा है जिंदो जी, जिसमें आप एक स्लाइटली क्या एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वो भी टिपिकल नेगेटिव कैरेक्टर या विलन नहीं है, उसकी अपनी एक एक्सेंट्रिसिटी है, उसके अंदर भी दिमागी खलल जिसको कहते हैं उस किरदार का भी है। सो हाउ वाज द प्रोसेस कि ये 2 ड्रामे जो अब साइमल्टेनियसली ऑन एयर आ गए हैं, शूट भी आप साइमल्टेनियसली कर रहे थे? नहीं। अलग अलग कर रहे थे, क्या था बताएं ना थोड़ा। सो आफ्टर कोविड जिंदो उस वक्त शूट हुआ था एंड इफ यू कैन आई मीन लाइक इट्स वेरी एविडेंट, उसके अंदर मेरी बड़ी बड़ी मूछें हैं, दाढ़ी है, छोटे बाल हैं। सो वो पहले शूट हुआ था, जन्नत से आगे बाद में हम लोगों ने शूट किया था। सो वो रिलीज साइमल्टेनियसली हो गए, ऑन एयर साइमल्टेनियसली हो गए। बट प्रोसेस मेरा बिल्कुल भी कोई नहीं होता, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। डायरेक्टर्स जो हैं, आई एम बिन वेरी लकी कि मुझे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का हमेशा मौका मिला है। अंजुम शहजाद जिन्होंने जिंदो ड्रामा डायरेक्ट किया है, ही इज़ फैंटास्टिक विद हिज वर्क। हसीब हसन, मैं मेरे उनके साथ जो मेरी कॉमराडरी है, ठीक है, और जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो नसीब वाले एक्टर्स को ही मिलती है कि अगर आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग एक डायरेक्टर के साथ बन जाए। सो हसीब हसन के साथ दिस इज माय थर्ड प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग विद अंजुम शहजाद, दिस वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। और जिंदो में हुमैमा आपके साथ जो मौला जट में थी, वो कैसा था सेट के ऊपर दोबारा आना हुमैमा के साथ? वो शुगल ही है, वो तो वो मजेदार सीन है कि मतलब कि हम लोगों ने इतने साल इकट्ठे काम किया और फिर उसके बाद दोबारा से काम करने का मौका मिला। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर वर्किंग विद हुमैमा। बट हैविंग सेड दैट कि अगर आप लोगों को परफॉर्मेंसेस पसंद आ रही हैं, हसरत का कैरेक्टर जिंदो में पसंद आ रहा है, नुमान का कैरेक्टर जन्नत से आगे में पसंद आ रहा है, सो एंटायर क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर्स हसीब हसन एंड अंजुम शहजाद एंड द राइटर्स कुर्बान अली जिन्होंने जिंदो लिखा है और हुमैरा अहमद जिन्होंने जन्नत से आगे लिखा है। सो इट्स ऑल क्रेडिट टू देम। अच्छा गौहर भाई, ये कुछ सवाल मेरी टीम ने भी मुझे दिए हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी जी। इसमें सर फहरिस्त एक सवाल है कि मुझे भी अभी पता चला है कि जो इंडियन फिल्म थी नीरजा, ये आपको ऑफर हुई थी और आपने इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो उसमें जो रोल था वो टेररिस्ट। ये बात सच बात है? सच बात है। बताएं, ये भी आपने मुझे बताया नहीं बहुत बात पहले यार। ये हुआ था बैक इन द टाइम्स जब बहुत आई मीन लाइक टैलेंट का एक्सचेंज हो रहा था फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो उस टाइम पे नीरजा जो फिल्म थी उसकी ऑफर आई थी और आई थिंक ये सोनम कपूर की जो फ्लाइट अटेंडेंट की जो मूवी थी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। सो उस जमाने में ये बहुत माना जाता था कि अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर जाके काम कर लें और फिर आप वापस आएँ तो आपकी गुड्डी चढ़ जाती थी, आपका सीन ऑन हो जाता था, सब आपको यूँ उठा लेते थे। तो वो मुझे ऑफर आई, लेकिन कैरेक्टर जो था वो टेररिस्ट का था। सो जिसकी बिना पे मैंने वो कैरेक्टर जो था वो जो आई थिंक अल्विन जो प्ले किया था एंड ही लेटर ऑन ही इज डन मेनी फिल्म्स। यस ही हैज डन, और वेब सीरीज में भी बहुत आ रहे हैं वो एंटागनिस्ट जो मेन या सो वो उन्होंने फिर प्ले किया, लेकिन मैंने सिर्फ इस बेसिस के ऊपर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाटएवर इट इज, yes, art and craft and cultures have no boundaries, but at the end of the day, somewhere you are representing your country. आप अपने मुल्क को represent कर रहे होते हैं. So वो representation जो है, वो एक जिम्मेदारी जो है, वो हर performer को feel होनी चाहिए और वो responsibly handle होनी चाहिए. So जिसकी वजह से आए. तो और भी कोई offers आई थी फिर आपको या एक ही बस? नहीं वो एक ही थी. एक ही. बड़े सच्चा आदमी यार. एक ही ऑफर. हाँ. अच्छा, ये भी टीम ने बताया कि आपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि आपको प्यार में मोहब्बत में बड़े धोखे मिले हैं. ये सच बात है? आपने बोली है ये बात? तो ये क्या चक्कर है यार, धोखे क्यों मिल जाते हैं आपको? यार मिले थे, अच्छा है मिले. और क्यों अच्छा था गौहर? उन्हीं से सीखा है, उन्हीं से फिर आज बद के. तो क्यों खवातीन आपको क्यों धोखा दे जाती हैं हर थोड़े से? पता नहीं, उनको शायद कुछ और चाहिए होगा जो मैं. ऐसा क्या है गौहर आप में नहीं जो आप नहीं दे पा रहे उन्हें? अब वो मैं ऑन एयर नहीं बता सकता. गौहर नहीं पता नहीं क्यों कि मतलब आजकल बड़े टीके दवाइयां आ गई वैसे मेरे भाई. यार अल्लाह माफ करे भाई, उनसे दूर ही है. नहीं लेकिन क्यों धोखे हुए पता नहीं, अल्लाह जानता है. लेकिन दिल पे नहीं लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली जो आपके नसीब में लिखा हुआ है, जब फिर आपको वो मिलता है तो समवेयर आपकी ना ये तैयारी हो रही होती है.
ये आपकी तैयारी हो रही होती है, आप धोखे खा रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, दिल तोड़वा रहे होते हैं, मम्मी सैड गाने सुन रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। तो इमोशनली वनरेबल होना चाहिए मर्द को। ये एक बात मैं कहना चाहूंगा आज, इमोशनली वनरेबल होना चाहिए। मर्द रो सकता है, मर्द को भी दुख हो सकता है, मर्द का भी दिल टूट सकता है, मर्द भी डंप हो सकता है, और उसमें उसकी ईगो और मैस्कुलिनिटी को और ये जो एक मेल शोविनिस्टिक अप्रोच है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कोई बुरी बात नहीं है, ये नॉर्मल जिंदगी है, आप उसी तरीके से गुजारें। और मर्द भी एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही है, तो अगर उसका दिल टूटता है कोई बात नहीं, आप उससे सीखें और कोशिश करें कि वो जो गलतियां आपने की वो दोबारा रिपीट ना करें, क्योंकि इवेंचुअली आपने जिस मंजिल तक पहुंचना है ये उसकी तैयारियां हो रही हैं। तो जब आपको आपका साथी मिलेगा उसके साथ आप बेहतरीन तरीके से रहें। अच्छा, आपके बारे में एक और बात भी नोटिस की, मैंने भी ऑब्वियसली ये बात नोटिस की है कि पॉलिटिक्स के ऊपर या एक जो भी चल रहा होता है सोसाइटी में, अपने क्राफ्ट से हटके या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हटके आप उस पर अपना एक ओपिनियन रखते हैं, एंड यू डोंट शाई अवे फ्रॉम शेयरिंग योर ओपिनियन। ये क्या एक कॉन्शियस आपने अपना एक एफर्ट है आपकी तरफ से, आपने अपनी एक मकसद बनाया हुआ है कि आपने सोसाइटी में या जो भी इश्यूज होते हैं उसके ऊपर आपने बात करनी है, या ये कोई आपका हमेशा से एक पर्सनैलिटी का एक ऐसा हिस्सा है जो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है? क्या चक्कर है? पॉइंट पर्सनैलिटी का हिस्सा तो नहीं था, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन फिर जब इवेंचुअली इतनी सारी चीज़ें देखी और इतनी ज़्यादतियाँ होते हुए देखी, तो फिर बोलना शुरू हुआ थोड़ा सा कि वट एवर इन्फ्लुएंस डू आई हैव एंड वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव, एटलीस्ट आई शुड फुलफिल दैट। और अभी जो हालात चल रहे हैं, मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि बुराई को देख के आप सबसे पहले उसके अगेंस्ट रिटेलिएट करें। अगर आप रिटेलिएट नहीं कर सकते तो उसके बारे में आवाज़ उठाएं। अगर आवाज़ भी नहीं उठा सकते तो कम से कम अपने दिल में ही उसको बुरा कह दें। सो इन टुडेज डेट एंड टाइम, जबकि एक सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है, सो आई थिंक कि हम सबको सही गलत वो हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना एक परसेप्शन है, लेकिन मेरे ख्याल से कि हर एक को आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। मैं जैसे कि ये देख रहा हूँ कि जैसे कि इफ़ आई में जो अभी फ़लस्तीन में हो रहा है, उसके बारे में ज़्यादा लोगों ने बात की है, मगर ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड आई थिंक एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जितना इस बारे में बात कर सकते हैं, ये मत सोचे कि आपकी आवाज़ रेज करने से उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसके बाद क्या होगा, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है आवाज़ उठाना। कुछ हो ना हो, आई मीन आपका काम पूरा हो गया, ठीक है। सो एटलीस्ट आवाज़ उठाएं। जो इस वक्त फ़लस्तीन में हो रहा है और हम लोग जो देख रहे हैं, और जिस तरीके से मीडिया उसको इतना मिसकंडक्टफुली हैंडल कर रहा है, वो बहुत अनफेयर है। There is a lot of misinformation also मिसइन्फॉर्मेशन going ऑन द around. मीडिया, और मीडिया जिस तरीके से इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है। सो आई थिंक इन हालात के अंदर और फ़लस्तीन की एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इवन इन आवर रिलीजन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। सो आई थिंक आवाज़ एटलीस्ट उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एटलीस्ट बिल्कुल सही बात है। Our Palestinian brothers and sisters are in our prayers and Yes. will always remain in our prayers, and may Allah ease their suffering. हमारी दुआएं, आमीन, आमीन। हमारा प्यार उनके साथ है। On that note, ख्वातीनो ज़्यादा एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गौहर के साथ मजीद गेम्स भी खेलेंगे। एक हमारा बड़ा मजे का सेगमेंट है, आप बड़ा पसंद कर रहे हैं उसे, बाजी सब जानती हैं। बाजी सब जानते हैं। एक सेट पे हमारी बाजी हैं। अच्छा। भाई बाजी के लिए तालियां बजाएं आप लोग भी। बाय।